दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर आज रोड शो कर रहे हैं। राज बब्बर अभी यूपी के फिरोजाबाद से सांसद हैं। 2009 के उपचुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हराया था। राज बब्बर से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता संगीता तिवारी ने। नेता जब सड़कों पर, पार्कों में और मोहल्लों में नजर आने लगे तो साफ है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। जैसे जैसे पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में जाकर के जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज बब्बर साहब, जिन्हें कि गाजियाबाद से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। राज बब्बर साहब, आपको गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। हमने देखा कि स्वागत के लिए कुछ लोग भी जमा थे, लेकिन आपको लगता है कि आप यहाँ पर कांग्रेस का नंबर बढ़ा पाएंगे? देखिए, ये वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है ये, और पिछली बार ज़रूर ऐसा हुआ है कि एक बड़े नेता जो हैं कांग्रेस की पार्टी के नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बहुत यहाँ पर इज्जत की लड़ाई लड़ी। और मेरा ये मानना है कि हम यहाँ पर जो है उनके राज में लोगों ने देखा कि क्या हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरी ये कर्म भूमि है। लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्यों आपको वोट दें। इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार 5 साल के बाद आप चुनाव क्षेत्र नहीं बदलेंगे और अगले 5 साल तक आप यहाँ के विकास का काम यहाँ पर करेंगे? मेरी मजबूरी थी कि आगरा मेरा क्षेत्र था, मैं लगातार वहाँ से चुनाव जीतता रहा, लेकिन वो सीट सुरक्षित हो गई। और उसके पड़ोस में मैंने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर जो है मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उपचुनाव में मैं एक पड़ोस की सीट थी फिरोजाबाद, वहाँ पे चुनाव जीत गया। वो मेरी पार्टी का फैसला था। मुझे कोई अपना एक ऐसा क्षेत्र देखना था जहाँ पर मैं पार्टी के साथ साथ पार्टी को वक्त भी दे सकूँ और साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय कर सकूँ। मेरी तो पहचान ही है, मैं तो जात बिरादरी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ता। राज बब्बर साहब, आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर जिस तरह की आबादी है कि मिक्स एक तरह से कहीं आबादी है, बाहर के लोग भी आए हुए हैं, मजदूर वर्ग भी है, फिर इंडस्ट्री के लोग भी हैं, बहुत मिक्स पॉपुलेशन है। तो उनके लिए किस तरह का एजेंडा लेकर के आप आए हैं कि सारे वर्गों को खुश कर सकें, उन्हें ऑन बोर्ड आप ले सकें, अपने साथ कर सकें? आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मैं चाहता था कि आप इस सवाल तक पहुंच जाएं। आप ये सोच रहे थे कि आपका सवाल था कि मैं बाहर का हूँ, यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा। यही तो गाजियाबाद शहर है जो बाहर वालों को बस आता है और अपने घर का बना लेता है। कि जब यहाँ का किसान जब परेशान था, यहाँ का किसान जो संघर्ष कर रहा था, उसकी ज़मीन छीनी जा रही थी, तो वो कौन सा अपने आप को घर वाला कहने वाला जो उनके साथ में खड़ा हुआ था। इस बार एक और चुनौती है यहाँ पर, आप पार्टी यहाँ से खड़ी हो रही है और जो चुनावी सर्वे वगैरह दिखा रहे हैं वो उनकी अच्छी पकड़ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद की सीट पे अच्छी पकड़ है। उसको चुनौती देने का, उसको हैंडल करने का क्या तरीका है आपके पास, क्या एजेंडा है? मैं किसी को चुनौती देने नहीं आया हूँ। जो पार्टी है वो अपने अपने व्यवहार और अपने कर्म से पहचानी गई है और वो पहचानी जाएगी। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये सब खास लोग हैं। एक जो है गए हैं वो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बीजेपी पार्टी के, एक जो यहाँ से हैं जो जिनका बहुत बड़ा नाम है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वो हैं जो यहाँ के मंत्री हैं। तो ये यहाँ कर जो लोग हैं ये सब खास लोग हैं। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ